बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है, आपने भी देखी होगी। तो नून लीग के दोस्त कहते हैं कि भाई अलीम खान को ज़मीन खान साहब ने दी थी। खान साहब के जो लोग हैं वो पार्टी के, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मरीम नवाज़ ने दी थी। तो मेरा ख्याल है कि दोनों ने दी थी। खान साहब की भी एक वीडियो चल रही है जिसमें खान साहब फ़वाइद बता रहे हैं और रावी के बारे में को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 2-3 दिन बाद तो फिर खान साहब का किस बात पर झगड़ा हुआ, या खान साहब का एक इंटरव्यू चल रहा है। और उसके बाद जो कुछ हमारे रऊफ़ किलासरा साहब की भी कल एक वीडियो थी, वो उसने भी शेयर की थी। हामिद मीर साहब की भी एक वीडियो थी कि मैं उस दौर में वहाँ पर गया था 2020 में, कि वहाँ पे के किसानों ने मुझे कुछ शिकायतें की और उसके बाद पुलिस भी गई, तो हुकूमत की तरफ से वहाँ से लोगों को जो है ज़मीनें वगैरह खाली करवाई गई। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये तो हमारे मुल्क के हिसाब से, या हमारे जो इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सब पता चल जाएगा किसके दौर में कितनी ज़मीन मिली थी। ये तो एक बड़ी बात नहीं है। लेकिन चलो, हम तो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि जिसने भी ये ज़मीन दी, खान साहब ने दी। खान साहब ने कितनी ज़मीन दी? खान साहब की वीडियोस तो चल रही है ना, कि खान साहब वहाँ पर खड़े होकर साइड पे, रावी की साइड पर खड़े होकर बता रहे हैं कि भाई ये सर्दियों का मौसम है, अभी तो थोड़ा बहुत पानी है, उसके बाद कुछ नहीं होता, ये रावी वैसे भी ख़त्म हो जाएगा और सीवरेज का एक नाला बन जाएगा और लाहौर वहीं यहीं तक वैसे भी पहुंच जाएगा। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पर जो है कोई आश्रम सोसाइटी बनाएं या किसको ज़मीन दें। तो चलो, उसके बाद खान साहब के इख्तलाफात हो गए किस बात पर, अलीम खान से। अलीम खान साहब अलग हो गए। आज अलीम खान साहब हुकूमत का हिस्सा भी आए, तो नून लीग की हुकूमत में आए का हिस्सा भी आए। तो उसके बाद मरीम नवाज़ साहिबा ने कितनी ज़मीन उसके बाद अलीम खान साहब को दी, ये भी एक अलग बहस है, अलग बात है, जिसने भी जितनी दी। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार, जिन लोगों ने भी खान साहब ने ज़मीन दी या मरीम नवाज़ ने ज़मीन दी, कभी इन लोगों को ये सोच नहीं आई कि वो जहाँ पर ज़मीन दे रहे हैं वो जगह कौन सी है। यार, ये दरिया जो होते हैं ना, ये फितरत का एक अजीम शाहकार होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ज़मीन किसने कितनी दी, मुझे ये नहीं पता है कि खान साहब ने कितनी दी। ये मैंने ज़रूर देखा है कि खान साहब वहाँ पर खड़े होकर, वो साइड पे खड़े होकर, रावी की साइड पर खड़े होकर फ़वाइद ज़रूर गिनवा रहे हैं। लेकिन उसके दौर में ज़मीन कितनी मिली और मरीम नवाज़ ने कितनी दी, ये मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों में जिसकी भी हुकूमत ने जितनी भी ज़मीन दी, लेकिन ज़मीन दी किस चीज़ की, कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा। खान साहब ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, मरीम नवाज़ साहिबा भी माशाल्लाह सीएम है पंजाब की। इन लोगों को ये पता नहीं था कि ये फितरत के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो फितरत उसका इंतकाम भी ले सकती है। कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये जो दरिया है, इसमें आज से 40 साल पहले भी पानी आया है, हो सकता है आने वाले अगले साल आ जाए, उसके अगले साल आ जाए, 2, 3, 4, 5 सालों में कभी पानी आ जाए। ये जो लोग यहाँ पर, ये जो हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं, जहाँ पर लोग जो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, वो तो सारी ज़िंदगी के लिए वहाँ पर बैठेंगे, कोई 10-15 दिन के लिए तो नहीं वहाँ पर बैठेंगे। तो कभी इन लोगों ने ये नहीं सोचा। और दूसरी बात ये भी है, चलो लोगों का तो आपने नहीं सोचा, जिसको भी अपना ज़ाती मफादात प्यारा हो या अपनी ज़ाती मफादात उसको मीठा लगा, ज़ाती मफादात के लिए उसने लोगों के पैसों की बलि चढ़ा दी तो चढ़ा दी, छोड़ दें उसको। लेकिन मुझे हैरत होती है कि यार, फितरत के साथ नाइंसाफ़ी आप कैसे कर सकते हैं? इतने बड़े आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ये पता नहीं होता कि ये फितरत की अजीम तख्लीक है। ये आज से हज़ारों साल पहले बहने वाला ये दरिया था। मैं तो आपको कहता हूँ, ये बहुत सारे लोग जो गुस्सा हो रहे हैं, ये जो गालियाँ देते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि यार, ये दरिया तो, हम तो दुआ करते हैं खुदा करे ये दरिया जो 12 ही बहते रहे, हमेशा बहते रहे, क्योंकि इन दरियाओं की वजह से पंजत पर आकर ये दरिया सिंधु दरिया से मिलते थे। ये जो अजीम तख्लीक होती हैं, कुदरत का एक शाहकार होती हैं, ये फितरत के एक देन होते हैं दरिया। इन दरियाओं को इस तरह से बिगाड़ा नहीं जाता, ख़त्म नहीं किया जाता। आपने इन दरियाओं को ख़त्म कर दिया। आपने इन दरियाओं का जो अंदर था, दरियाओं का जो पेट था, जो रावी की सूरत हाल, वो आपने उन दरियाओं को ख़त्म कर दिया। आज ये जो कैपेसिटी है इन दरियाओं की, जो पानी आया है, यकीन करें ये दरिया अगर अपनी असली सूरत में बहाल होते हैं तो इस कैपेसिटी को ये दरिया बहुत आसानी से आगे लेकर जा सकते थे। इस पानी को कोई नुकसान नहीं होता पंजाब में, अगर ये दरिया पुरानी हालत में बहाल होते। लेकिन भाई, आप अगर नाइंसाफ़ी करेंगे दरिया के साथ, दरिया के जो पेट हैं उनके अंदर आप सारा सिस्टम ही उनका बिगाड़ देंगे, उसकी हदूद ही आप ख़त्म कर देंगे, दरिया के किनारे ही आप ख़त्म कर देंगे, वहाँ पर आप ज़रूरी आबादियाँ बना देंगे, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना देंगे, यार आप घर बना देंगे, या मतलब कि दरिया की रास्ते की आप रुकावट बनेंगे, तो दरिया का पानी फैलेगा, आसपास के इलाकों में जाएगा और वहाँ पर नुकसान करेगा, जिससे तरह किया है। यार, मैं तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, आप मेरी बात माने या ना माने, ये आपकी मर्ज़ी है, मैं अपनी राय दे रहा हूँ। यकीन करें कि फितरत से अगर मोहब्बत आए आपको, तो ये दरियाओं के रास्ते रोके नहीं जाते, ये दरियाओं के रास्ते बहाल किए जाते हैं, दरियाओं से मोहब्बत की जाती है।
یہ جو پانی ہوتا ہے نا، یہ خالی آپ کے لیے نہیں ہوتا، یہ ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے. ہم سندھی میں کہتے ہیں کہ ہر سا بھری شے. آپ کو پتہ ہے یہ قصہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک بار اکبر بادشاہ نے اپنے ویرمل وزیر سے کہا تھا کہ مجھے ہر چیز کا جو کہتے ہیں نا وہ بیج لے کر دو. تو ویرمل وزیر گیا تھا، وہ پانی لے کر آیا تھا. وہ پانی لے کر آیا تو اکبر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا؟ اس نے کہا سر ہر چیز کا بیج یہی ہے بس. تو پانی ہماری زندگی ہے. دریاؤں کے ساتھ ایسی ناانصافی نہیں کرتے جس طرح سے آپ نے ناانصافی کی دریاؤں کی. اور آج اس کے بعد جو دریاؤں کی اپنی کیپیسٹی تھی، دریا پانی نکال دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جو کچھ ہوا دریاؤں کے ساتھ، پھر اس کے جو وہ کہتے ہیں ایکشن کا ریئیکشن آتا ہے، جو کچھ بھی دریاؤں کے ساتھ ہوا، اس کے بعد کی جو صورتحال بنی وہ آپ کے سامنے. اب رینگٹ لگا کر لوگ بیٹھے ہوئے کہ یار ڈیم نہیں تھے، اس کی وجہ سے یہ تباہی ہو گئی.